कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। हमारे पास एक अम्ब्रेला है, इसके 8 रिब्स है। 8 रिब्स मतलब 8 कान, इसके 8 रिब्स है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वही सवाल कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है ये बराबर बराबर दूरी पे है। जितनी दूरी यहां से यहां तक है इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक है। अब यहां पे मैंने मार्कर से बनाया इक्वी डिस्टेंस नहीं लाने, अदरवाइज दे आर प्लेस्ड एट द इक्वल डिस्टेंस। सवाल कहता है assume an umbrella to be a flat circle। हमें इस अम्ब्रेला को assume करना है ये फ्लैट है, यानी कि अम्ब्रेला हमें इस टाइप का होता है, लेकिन हमें इसको फ्लैट assume करना है। मान लीजिए फ्लैट सरफेस पे है, क्या का छात दबा हुआ उसको ना फ्लैट, वही हमें इसको assume करना है। assume an umbrella to be a flat circle of radius 45। 45 is the radius of 45 centimeter is the radius of the umbrella, यानी कि it is the length of the rib। जो length of the rib है वही होगी radius of the umbrella। लेकिन मुझे इसको ये सर्कुलर शेप है अम्ब्रेला, जैसा होता है ये सर्कुलर शेप, लेकिन ये फ्लैट है। we have to assume that it is flat। तो find the area between the two consecutive ribs। consecutive means लगातार, दो लगातार रिब्स जो है, जैसे ये और ये, या इस और इस रिब के दरमियान मुझे एरिया निकालना है। बच्चों अगर आप देखोगे जब मैंने इसके 8 रिब्स डाल दिए तो इसके 8 सेक्टर्स बन गए। इस अम्ब्रेला के 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दो रिब्स के दरमियान क्या बनता है? अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे ये सेक्टर बनता है, यहां से ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द अम्ब्रेला या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और यहां से ये जो रिब्स दो है ये आपस में यहां पे मिल रहे हैं, तो यहां पे सेक्टर एक वजूद में आ जाता है। तो इस जैसे कितने सेक्टर इसमें बन गए? 8। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। लेकिन सेक्टर के लिए मुझे क्या होना चाहिए पता? दो चीजें, एक तो थीटा आई मीन एंगल ऑफ द सेक्टर, और मेरे पास मालूम होना चाहिए रेडियस। तो रेडियस मुझे देकर है ऑलरेडी 45 सेंटीमीटर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मुझे इसका थीटा फाइंड करना है। मैं थीटा कैसे फाइंड करूंगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं सबसे पहले रेडियस ऑफ अम्ब्रेला दिया हुआ है, अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अम्ब्रेला जो है दैट इज 45 सेंटीमीटर, यानी कि जो रिब की लंबाई है वही होगी रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला, वो है मुझे 45 सेंटीमीटर। अब मुझे मैं इसका दो रिब्स के दरमियान में एक सेकंड में एरिया निकालूंगा, लेकिन मेरे पास यहां पे थीटा मालूम होना चाहिए, आई मीन एंगल जो यहां पे दो रिब्स बना रहे हैं, जो दो रिब्स आपस में एंगल बना रहे हैं वो मुझे फाइंड करना है। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं लिखूंगा सिनस एंगल, मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ, इसमें रिब्स कितने हैं, मैं लिखूंगा सिनस नंबर ऑफ रिब्स इन द अम्ब्रेला, इन द अम्ब्रेला कितने रिब्स है? 8। तो सेक्टर्स भी कितने बन जाएंगे? 8। देयरफॉर नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर्म, सेक्टर कितने? देयरफॉर नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर्म, तब बच्चों सेक्टर्स भी इसमें 8 बनेंगे। जब मैंने इसमें 8 रिब्स डाले, 8 कांच छातस सेक्टर के बनते 8। तो इसमें मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें सेक्टर्स भी बन गए। देयरफॉर मैं लिखूंगा आप एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब जो इसमें 8 सेक्टर बन गए, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, जिसको हम थीटा कहते हैं। देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर वो होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय उसके 8 हिस्से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अगर पूरा यहां से घूम के आएंगे एंड तक कितने एंगल बनते हैं? 360। इसके अब होंगे 8 हिस्से, क्योंकि सेक्टर बन रहे हैं 8। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 360 को मैं यहां पे डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 0 0, 2 2 आर 4, 2 8 आर 2 9 आर 18, 2 0 0, 2 1 आर 2, 45 यहां पे लास्ट पे आएगा जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो माय एंगल इज 45 डिग्री। देयरफॉर मेरा थीटा जो है वो यहां पे निकल गया। अब मुझे इस सेक्टर जो बना दो कंसेक्यूटिव रिब्स के दरमियान, उसका एंगल जो है 45 होगा, यानी कि ये एंगल जो है दो कंसेक्यूटिव रिब्स, कोई भी दो रिब्स आप ले लो, यू कैन टेक एनी 2 रिब्स, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है, बराबर बराबर दूरी पे रिब इन्होंने डाले हैं। यहां पे भी 45 होगा, ये एंगल आप देखोगे 45 होगा, 45 होगा, इन दो रिब्स के दरमियान 45। अब मुझे एंगल ऑफ द सेक्टर मालूम है, देयरफॉर मैं एक सेकंड में निकाल सकता हूं,
therefore area between two consecutive ribs, दो consecutive ribs के दरमियान जो एरिया है वो सेक्टर बन रहा है ना यहां पे, वो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर बन रहा है दो रिब्स के दरमियान। तो सेक्टर की फार्मूला होती है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? थीटा मैंने अभी निकाला हुआ है, दो रिब्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 का, दैट विल बी 45 डिग्री इनटू 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू आर देकर है वहीं से रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला इज 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और अगेन में पॉइंट, मैं यहां पे इसको 45 और 36 को यहां पे खत्म करूंगा, इसमें कसर काटूंगा। 45 डिवाइड बाय 360, जब लास्ट में 5 होगा नीचे 0 होगा, 5 से कसर काट सकती है। 5 5000, 5 7 35, एक कैरी, 5 2 10, 5 9000, ठीक है ना 45। अब कटेगी 3 से कसर, 3 2 6, 1 कैरी ये बन गया 12, 3 4 12, 3 3 9, 3 1 3, 3 8। तो लास्ट में मुझे निकला इसको कसर काट के 1 डिवाइड बाय 8 इनटू 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 45 को दो बार करो, 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर भी दो बार होगा, सेंटीमीटर भी दो बार होगा। अब यहां पे बच्चों देखो, यहां पे 8 है, यहां पे 22 है, यहां पे फिर से कसर कटेगी, 2 4 8, 2 11, ठीक है ना। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, अब आप यहां पे 11 है, 11 और 2025 को मल्टीप्लाई करो, क्या निकला? 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 7 हो गया 28। टेक्स्ट वाले ने यहीं पे छोड़ा हुआ है, अदरवाइज हम इसको अब इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका फाइनल आंसर। लेकिन टेक्स्ट वाले ने भी यहीं पे छोड़ा है, देयरफॉर एक सेक्टर का एरिया जो है वो है 2275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये एरिया होगा फिर इसका भी, तो हर एक सेक्टर का एरिया जो है ये होगा। आई थिंक इट्स